देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसी ट्रिग्नोमेट्री में जो अगला टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है? यूजुअली जैसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से कुछ इक्वेशंस हैं जिसमें टी रेशियोज़ इन्वॉल्व हैं, लाइक जिसमें साइन एक्स इन्वॉल्व है और उस एक्स के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर यूजुअल डेफिनेशन लिखें तो क्या बनती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियोज़ ऑफ एन अननोन। मतलब कि उसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, लाइक साइन कॉस टेन, उसके साथ जो एंगल है वो भी अननोन है। ठीक है, लाइक एक्स वाई या जेड कुछ भी, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, वो जो अननोन एंगल है उसकी जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और जो सोल्यूशन 0 से लेके 60 के बीच में आएगा, 0 पे क्लोज्ड है 360, 0 पे क्लोज्ड है 360 पे, या कह लो कि 2 पाई पे ओपन है, जो सोल्यूशन इस रेंज में आएगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। अदरवाइज़ इसके अलावा जो कुछ भी आएगा उसको आप कह सकते हो कि सेकेंडरी सोल्यूशन कह सकते हो। जनरल सॉल्यूशंस इसमें कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे? फार्मूला क्या है जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का? तो ये 9 फार्मूलाज हैं, पहले आप इन 9 फार्मूलाज को लिस्ट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनको यूज़ करके। फर्स्ट फार्मूला है साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स 0 है, साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है? एक तो है कि एक्स 0 हो जाए, साइन 0 0 होता है, या एक्स की वैल्यू 1 पाए, मतलब साइन 180, वहाँ पे भी साइन 0 होता है, साइन 2 पाए 360, फिर साइन 0 होता है। नेगेटिव साइड पे भी चले जाओ तो भी -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई। सो यू कैन से एक्स जो है दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ पाई वेयर एन इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, अगर साइन एक्स 0 है, एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सिमिलरली अगर कॉस एक्स 0 है, कॉस 0 कहाँ कहाँ पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, लाइक 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो 2n+1 एक ऑड नंबर है, 10th क्लास में पढ़ रखा है ये, इन 2 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। tan x 0 कब होगा? ऑफ कोर्स जब sin x 0 होगा तो tan x 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन बाय कॉस, उसमें अगर साइन 0 हो गया तो अपने आप पूरी टर्म 0 हो गई। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे sin x 0 था वहीं पे tan x 0 हो जाएगा, x विल बी n पाई। इसी तरह से अगर आप देख सकते हो, वैसे इसमें कॉट वाला यूज़ नहीं करते यूजुअली, फिर भी अगर कहीं कॉट वाला आ जाए तो उसमें सेम फंडा है कि कॉट एक्स 0 कब होगा? जब कॉस एक्स 0 होगा, बिकॉज कॉट एक्स का फॉर्मूला है ना कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो जब कॉस 0 हो गया तो ओवरऑल जो रेशियो बनेगी कॉस बाई साइन वो भी 0 हो जाएगी। देन अगर साइन एक्स किसी साइन अल्फ़ा के इक्वल है तो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है? एक्स विल बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर एन इंटू अल्फ़ा। लाइक अगर हम कहें साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और यू कैन से पाई बाई 6, 30 की जगह अगर पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो अब ज़रूरी थोड़ी ना कि एक्स सिर्फ पाई बाई 6 ही होगा, साइन के ग्राफ में 1/2 तो बहुत बार आता है, साइन 150 पे भी 1/2 है, तो हमने इसको 1/2 को साइन 150 क्यों नहीं लिखा भाई, साइन 30 ही क्यों लिखा? ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे। तो ये भी नहीं है कि फिर साइन 30 पे ही रुक जाता है, साइन 390 भी 1/2 होता है, पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर 30 पे पहुंच गए, 360 का कंप्लीट किया फिर 30 पे आ गए तो 390 बन गया, है ना। तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि अगर ये जो साइन एक्स है साइन अल्फ़ा के इक्वल है तो जो एक्स होगा दैट विल बी एन पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर एन इंटू अल्फ़ा, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, लाइक 0 1 2 3, नेगेटिव में -1 2 3, और डिफरेंट आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर तो ये कहा जाता है स्टेटमेंट में कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन, तो यही आंसर है, n को पुट नहीं करना। अगर ये कहा जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो फिर हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, उनको सॉल्व करके अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। जो आंसर 0 और 360 के बीच में लाई करेंगे वही रख लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हीं को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोलते हैं।
इसी तरह से अगर cos x cos अल्फ़ा की इक्वल है तो x विल बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। tan x अगर tan अल्फ़ा की इक्वल है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। और अगर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है टैन स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है, तो तीनों के लिए एक ही फार्मूला है, x विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप ये फार्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए, इनको यूज़ करके आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें ज़रा। वी हैव गिवन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, उसके साथ एक अननोन वेरिएबल लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड द एक्स। एक्स की क्या वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये साइन एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। दिस विल बी माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कॉमन किया क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये रूल, बहुत बेसिक सा रूल पढ़ रखा है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कॉफिशिएंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। सो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 is equal to 0. So this is 2 sin square x minus 4 sin x plus sin x minus 2 is equal to 0। एक तो यहाँ से आया sin x minus 2 और एक आएगा 2 sin x plus 1 is equals to 0। ठीक है, ये फैक्टर्स हो जाते हैं इसके। So it implies sin x is equals to 2 और sin x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब sin x जो है वो 2 के इक्वल तो हो नहीं सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज साइन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, तो ये तो अपनी रेंज से बाहर चला गया, तो इसलिए इस आंसर को रिजेक्ट किया और -1/2 को रख लिया। ये sin x का आंसर आ गया। अब हमें इसका जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/6। ठीक है, साइन अपना नेगेटिव बाहर निकाल देगा, साइन माइनस साइन π/6 बनेगा और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो -1/2 बन जाएगा। फिर से यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा sin x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाला। ये जो वैल्यू है ये अल्फ़ा की तरह काम करेगी। तो क्या फार्मूला था ऊपर, अभी यहाँ पे फार्मूला लिखा, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा देन एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फ़ा। सो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह -π/6। सो ये बन गया इसका जनरल सोल्यूशन। ये है जनरल सोल्यूशन। लेट अस से आपको बोला जाता है कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करो, हाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन, सॉरी नॉट पर्टिकुलर, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने n को पहले 0 किया, x इज इक्वल टू 0 प्लस -1 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया इंटू -π/6 -π/6, तो ये आया -π/6। अब जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो तो 0 और 2π के बीच में आएगा, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरह से फिर हम n को 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू पाई प्लस, क्योंकि -1 पे पावर 1 आएगी तो -1 इंटू -π/6 प्लस बन गया, सो दिस इज़ 7π/6। तो ठीक है, ये इस रेंज में आ जाएगा, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, 7π/6 एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से अब x को 2 करो 3 करो, और सॉरी x को बोल दिया, n को 2 करो 3 करो, तब तक करते रहो जब तक आपको 360 से कम आंसर मिलता है। जैसे ही 360 से ज़्यादा आंसर मिला उसको छोड़ दीजिए, मतलब 2π से ज़्यादा जब मिला। आप चाहो तो n को नेगेटिव में भी करके देख सकते हो, कई बार नेगेटिव में पुट करने से भी हमें आंसर्स मिल जाते हैं, तो वो भी आपने खुद ही करके देख लेना है। जहाँ पे आपको लगे कि हाँ अब 0 और 2π के बीच में आंसर मिल रहा है वहाँ तक रख लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेकंड cos 3x प्लस 8 cos³ x,
सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। cos 3x प्लस 8 cos क्यूब x इज इक्वल टू 0। तो cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 8 cos क्यूब x इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल हुआ 12 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से एक तो 3 कॉमन, एक cos x कॉमन, देन यू विल गेट 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ईदर cos x इज इक्वल टू 0 और cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1/4। सो अगर cos x 0 के इक्वल है तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, x विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 pi/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फर्स्ट केस cos x इज इक्वल टू 0 वाला, वहाँ से हमें एक जनरल सोल्यूशन मिला, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 pi/2। सेकेंड केस देखते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब cos के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, ये आपको मिलेगा cos 60 पे, दैट मीन्स cos pi/3 स्क्वायर। ठीक है, cos 60 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे फिर से एक फार्मूला बन गया, यहाँ पे फार्मूला बना cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा, स्क्वायर वाला फार्मूला ये हमने लिखा था 8th नंबर पे। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा का काम किसने किया, इस pi/3 ने। ठीक है ना, pi/3 ने अल्फ़ा का काम किया। सो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह pi/3। सो दिस इज़ कॉल्ड अ जनरल सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 जनरल सोल्यूशन हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो फिर से वही काम कि दोनों में टर्न बाय टर्न n को 1 2 3 0 से शुरू कर लेना, इंटीजर में नेगेटिव भी पुट करके देख लेना। अगर आपको नेगेटिव पुट करने से भी आंसर मिले 0 to 2 पाई के बीच में, तो उसको भी रखना है। ठीक है, एक आध वैल्यू पुट करके देखो, लाइक -1 किया, अगर आपको वैल्यू मिलती है तो ठीक है, फिर -2 करो, नहीं मिलती तो छोड़ दो, उसके आगे नहीं करेंगे। इसी तरह से आपने 0 किया, 1 किया, 2 किया, अगर 0 पे 0 1 2 तक वैल्यू मिलती है, 3 पे वैल्यू नहीं मिलती, 3 पे ऐसी वैल्यू मिली जो 360 से आगे है, तो छोड़ दो, उसके आगे वाली वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो तो लिमिटेड से ही आएंगे ना, 5 6 7 या 3 4 इतने होंगे। जनरल सोल्यूशन में बस आपने n की फॉर्म में छोड़ देना और यही आंसर है। और हाँ, ये स्पेसिफाई कर दीजिए कि n बिलोंग्स टू इंटीजर।